बाबर के पहले तो हमें बताओ, बाबर जो था, बाबर के पिता का नाम क्या? दादा का नाम? दादा का नाम पढ़ाया आपको ही अभी कितनी क्लास है? और बताओ। जब बाबर के पुत्रों की संख्या 4, हुमायूं, कामरान, असगरी, चारों पता है। पत्नियां कितनी थी? 3। हुमायूं किससे था? महान। फिर अस्करी और इतिंदार। हुमायूं, कामरान और अस्करी किससे थे? किससे? अच्छा, दिलदार किससे था? दिलदार एक का नहीं पता, ये बात गलत हो जाती है। देखो, पढ़ाई करो तो अच्छे से करो। मैंने तुमने कई बार कहा कि जब हुमायूं ने अपनी राज शासन व्यवस्था, देखो जो बाबर था वो शराबी बहुत था, शराब बहुत पीता था। हुमायूं है वो भी बहुत खाता है, ऐशो आराम ज्यादा करता है, और जैसे किसी युद्ध को जीत लेता है खूब उत्सव मनाता है, सारी धन दौलत को खर्च कर देता है। हुमायूं शेर शाह के बीच, जो शेर खां के बीच संघर्ष हुआ वो 2 बार हुआ, बागदादी कर 1531 एंड 1538 के बीच हुमायूं शेर खां के बीच संघर्ष हुआ। और ये संघर्ष जो हुआ वो है कहाँ? ये जो अगर देखा जाए हुमायूं और उनके बीच आक्रमण हुआ 1531 और 38 के बीच, कहाँ? चुनार पर आक्रमण, चुनार पर आक्रमण। ये चुनार वर्तमान में है कहाँ? यूपी में। कहाँ पर? एमपी में है। चुनार इस समय है कहाँ? वर्तमान की परिस्थितियां जान के चलोगे तभी इतिहास को ज्यादा लंबे समय तक याद कर पाओगे। जो है कहाँ? आपने नाम सुना होगा, मिर्जापुर नाम सुना है? कहाँ पर पता है? यूपी। मिर्जापुर जो यूपी का किला है वहीं पर चुनार का आक्रमण हुआ था। और हुमायूं ने जैसे परिस्थितियां संभालने के बाद उन्होंने सबसे पहले क्या किया था? बाबर ने बताया था कि अफगान जो है शेर शाह है वो चालाक लोमड़ा, क्या चालाक लोमड़ी है, ठीक, और चालाक लोमड़ी की तरह कार्य कर रहा है। जैसे मौका पाएगा वैसे ही आपका विनाश कर देगा। ऐसा करिए कि आप इसको बचा के रखिए, इसको समझ के रखिए, इससे दूरी बना के रखिए। या तो किसी भी स्थिति में परास्त हो जाए तो छोड़ो नहीं। हुमायूं ने क्या किया? जो हुमायूं है, हुमायूं ने 1531 में पहले चुनारगढ़ का घेरा डाला। घेरा डाल देने के बाद वहीं पर चुनार में है कौन? पहले तो हमें बताओ, शेर खां है या महमूद लोधी है? कौन है? जो हुमायूं ने 1531 में चुनार का घेरा डाला और वहां पर है कौन? महमूद लोधी। महमूद लोधी को उन्होंने क्या किया? पहले पराजित कर दिया। हुमायूं ने पराजित कर दिया। देखो, पहले तो महमूद लोधी तक, हुमायूं चुनार से पहले फंसता है महमूद लोधी। महमूद लोधी को पराजित करने के बाद उसने चुनार का घेरा डाल दिया। अब घेरा डालने के बाद जब देखा कि जो शेर खां है, शेर खां ने देखा कि हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है हम इन्हें बच सके, उसका जो घेरा डाल दिया तो उसका दाना पानी था वो सब बंद हो गया। भाई जो किला बना है चारों तरफ हुमायूं की सेना बैठी है, सब घेरा डाल रखा, तो उसका जो दाना पानी सब बंद रहा। 1 महीने तक घेरा डाले रखा, 1-1.5 महीने सारा राशन अंदर का खत्म हो गया। तो उसके जीव जंतु जानवर सभी मरने लगे। किले के अंदर घोड़े भी तो होंगे, सैनिक भी मरने लगे, सब बीमार पड़ने लगे, भूखे हो। तब शेर खां ने क्या किया? मजबूरन इनकी हुमायूं की क्या कर दी? अधीनता स्वीकार कर ली। और इस हुमायूं ने क्या किया? इसको माफ भी कर दिया, बड़ा जल्दी माफ कर दिया। भाई चलो कोई बात नहीं, आप हमारी अधीनता स्वीकार करते हो तो। और साथ में और एक काम किया, अधीनता स्वीकार करी और इसको शासक भी बना रहने दिया। कहा कि कोई बात नहीं, आपने अधीनता स्वीकार कर ली, आप शासक बने रहिए, शासक बना रहने दिया हुमायूं। फिर इसके बाद में हुमायूं ने सोचा अब तो यहाँ शेर खां से मुक्ति मिल गई,
और यहाँ से आगे बढ़ा तो हुमायूं ने गुजरात विषय के बारे में भी कुछ बात सोची। गुजरात विषय के बारे में जब वो मालवा गुजरात, देखो जब शासक बना रहा फिर उसने गुजरात पर बात सोची, गुजरात को भी अपने कब्जे में ले लिया। अब गुजरात को भी गुजरात और मालवा दोनों क्षेत्र उसी के कब्जे में आ गए। जब गुजरात और मालवा की विजय होने के बाद 2 साल का समय है और इस समय में खूब उसने ऐशो आराम किया, आराम से पड़ा रहा, कहीं खूब मस्ती की, 2 साल तक ऐशो आराम किया। जब 2 साल ये ऐशो आराम कर रहा है उस समय शेर खान जिसने अधीनता स्वीकार की वो भारत पर अपना शासन स्थापित करना चाहता है। क्या वो शांत बना? उसी समय शेर खान ने क्या किया? शेर खान ने अपने के लिए क्या किया? अपने जो सेना को संगठित कर रहा था, सेना को संगठित कर लिया और साथ में बंगाल के शासक की शेर खान ने बंगाल के जो शासक हैं, बंगाल के शासक उस समय कौन थे? बंगाल के शासक मसूद खां को पराजित कर दिया। देखो है किसके? शेर खां हुमायूं की अधीनता स्वीकार करने के बाद वो ऐशो-आराम में डूबे और सेना संगठित करके शेर खां ने बंगाल के शासक मसूद खां को पराजित कर दिया। अब पराजित किया और उनकी जो राजधानी बंगाल की उस समय राजधानी कहाँ थी? गौड़ पर अधिकार कर लिया। ठीक, गौड़ पर अधिकार कर लिया। अधिकार करने के बाद अब ये सूचना जब मिली है हुमायूं को कि शेर खान ने तो बंगाल को कब्जे में कर लिया, ये सूचना हुमायूं को मिली तो यहीं पर अपने भाई हिंदाल के साथ, तब हुमायूं अपने भाई जो है वो हिंदाल के साथ जाता है और बंगाल अभियान के लिए तैयार होता है। बंगाल पर, और यहाँ बंगाल में भी हुमायूं ने क्या किया? इन अफगानों को पराजित कर दिया। बात समझ पाया नहीं? बंगाल में भी पराजित कर दिया। जून 1538 में इन्होंने बंगाल पर अधिकार कर लिया। शेर खां पराजित हुआ या नहीं हुआ? मतलब समझ नहीं पाए, नहीं समझ पाए। देखो हुमायूं और शेर खां के बीच संघर्ष, हमारी बात समझने रहना। चिनारगढ़ के किले पर 2 बार आक्रमण किया गया। पहली बात तो सुनो, जब चुनार पर आक्रमण किया गया 1531 में, पहले हुमायूं कहा गया? हुमायूं ने महमूद लोदी को पराजित करके उसने चुनारगढ़ का घेरा डाल दिया। अब चुनारगढ़ का घेरा, चुनार में है कौन? शेर खां वहां पर उसका दाना पानी बंद कर दिया तो शेर खां ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली। अधीनता स्वीकार करके उसने गुजरात तथा मालवा को भी विजय कर लिया। किसने? हुमायूं ने। उसके कब्जे में हो गया। अब समय तभी जब विजय करने के बाद वो 2 साल तक ऐशो-आराम में रहा। तब तक शेर खां ने क्या किया कि अपनी ताकत को बढ़ाते हुए बंगाल के शासक जो मसूद खां है उनको पराजित करके उनकी राजधानी, बंगाल की राजधानी गौड़ पर अधिकार कर दिया। जब ये सूचना हुमायूं को मिली तो हुमायूं अपने भाई हिंदाल को साथ लेकर बंगाल पर आक्रमण कर देता है। अब जब बंगाल पर आक्रमण कर देता है तब बंगाल पर आक्रमण करने के बाद यहाँ पर फिर से अफगानों को पराजित कर देता है। अफगान मतलब शेर खां। ठीक, क्या बोले? तो शेर खां हार गया। वही तो हम आपसे पूछ रहे हैं, अभी वही तो पूछा जो आप लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया। ठीक, अब क्या हुआ? बंगाल में भी अफगान पराजित हुए। अब फिर से क्या किया? जब बंगाल में पराजित हो गए, अब उसने क्या किया? हुमायूं ने फिर से इनके चुनार का किला जो है, चुनार के किले पर, इस पर फिर से अधिकार कर लिया। ठीक, चुनार पर अधिकार कर लिया शेर शाह सूरी। अब जब बंगाल में हार गया तब चुनारगढ़ का किले पर आक्रमण करके इसको भी जीत लिया। तब मेन इंपॉर्टेंट बात, ये बात कई बार पूछी गई कि जब चुनारगढ़ का किला जीत लिया गया था तब शेर शाह सूरी परिवार सहित कहाँ चला गया? तब शेर शाह सूरी अपने परिवार सहित रोहतासगढ़, नाम सुना है?
रोहतासगढ़ का किला, रोहतासगढ़ का किला है, उस समय जाकर के परिवार सहित छुप जाता है। ठीक, और ये रोहतासगढ़ का किला कहाँ है? बिहार। ठीक, सासाराम बिहार में उसकी क्या है? हाँ, ठीक। रोहतासगढ़ के किले में क्या किया इसने शरण ली और वहीं पर जाकर के छिप गया। अब जब यहाँ पर छिप गया तब हुमायूं ने क्या किया कि हुमायूं तो पहले से ही ऐशोआराम में, फिर 6-7 महीने ऐशोआराम में हुआ। फिर हुमायूं ने बंगाल आक्रमण करके बंगाल आक्रमण किया। अब बंगाल आक्रमण करने के बाद उसने क्या किया, शेर खां के, देखो जब अधीनता स्वीकार करने के बाद 6-7 महीने फिर से रहा, उसी समय शेर खां ने फिर ताकत बढ़ा के, अब शेर खां का एक पुत्र होता है जलाल खां ने क्या किया कि बंगाल पर अधिकार कर लिया। फिर हुमायूं ने क्या किया, बंगाल पर आक्रमण किया और आक्रमण करके जो शेर खां के पुत्र जलाल खां को पराजित करके और फिर इसकी राजधानी पर गौड़ पर हुमायूं ने फिर से अधिकार कर लिया। देखो अधिकार वो लगातार लड़ रहा है, हुमायूं वो शेर खां लगातार लड़ रहा है और वो हर बार में मौका पाता चालाकी से, उनको हर बार में ये माफ करते हैं और माफ करते हर बार में तभी धोखा करते रहते हैं। ठीक, ये बात चलती रही। जब उसने देखा कि वास्तविक रूप से आगे बढ़ रहे हैं तो हर बार हार भी रहे हैं, हार जाने के कारण उन्हें छोड़ देता था। अब क्या हुआ, जैसे बंगाल विजय की तब लगभग 8 माह, बंगाल विजय के 8 माह बाद 8 माह तक इसने विजय उत्सव मनाया। विजय उत्सव, यही विजय उत्सव उसका सबसे घातक उत्सव माना है। इस उत्सव में मनाने 8 माह गौड़ में, ये 8 माह गौड़ में ही रहा है। गौड़ का है बंगाल की राजधानी, बंगाल की राजधानी गौड़ में ही रहा। और शिविर के दौरान हिंदर, देखो जब ये गौड़ में अपने आप को क्या कर रहा है, ऐशो आराम कर रहा है, और उसकी राजधानी कहाँ है? ये मेन शासक कहाँ पर है, आगरा या दिल्ली? आगरा या दिल्ली? बताओ। दिल्ली है, कैसे इतिहास पढ़ते हो? आगरा है, आगरा है। ठीक, इसी दौरान देखना, हमारी बात सुनना, जब ये शिविर में ऐशो आराम कर रहा, वो गौड़ के बंगाल की राजधानी गौड़ में हुमायूं ऐशो आराम कर रहा है। और उसी समय इनका एक भाई है हिंदाल, और हिंदाल पहुंचा कहाँ? आगरा। हिंदाल कहाँ पहुंचा है? आगरा। ये आगरा पहुंचा है और आगरा में अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया। ठीक, इस हिंदाल ने आगरा पहुंचकर बादशाह घोषित कर लिया अपने आप को। और ये कहाँ पड़े हैं? गौड़, बंगाल की राजधानी। इधर शेर खां ने क्या किया, शेर खां ने जो बिहार का क्षेत्र है उसको अपने, तब तक शेर खां ने इसी, जब तक ये 8 माह पड़े रहे हैं, ठीक, तब तक शेर खां ने क्या किया, शेर खां ने तब तक कौन कौन क्षेत्र जीते हैं? बनारस, कड़ा, बहराइच, बनारस, कड़ा, बहराइच। ठीक, बनारस, कड़ा, बहराइच और कन्नौज, संभल, कन्नौज और संभल पर अधिकार करें। इतने क्षेत्र शेर खां के पास थे। ठीक, और साथ में जौनपुर और चुनारगढ़ का, फिर जौनपुर और चुनार का घेरा डाला। जब इसने शेर खां ने जौनपुर और चुनार का घेरा डाल दिया तब पता चला उनको, हुमायूं को, कि आपका जो क्षेत्र है वो हिंदाल ने आगरा में, तो उन्होंने अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया। इधर क्या, जैसे बंगाल यहाँ पर है, बंगाल यहाँ पर है तो आगरा यहाँ पर है। ठीक, आगरा यहाँ पर बीच में जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र यहाँ पर कौन, यहाँ पर अगर देखा जाए तो कौन, ये तलवार खड़ा है, ये कौन, शेर खां। वो शेर खां जब ये बंगाल से चलते हैं तो पहले सोचते हैं, पहले शेर खां कहता पहले तो स्वागत मेरा करिए, मैं आपका स्वागत करने के लिए तैयार खड़ा। ठीक, तलवार लेकर के। भाई
जाएंगे इधर उधर आगरा में तो उनका हिंदाल भाई घोषित कर रखा, अब पहले अपनी राजधानी बचाए और इधर ये इसने क्षेत्र शेर खान ने जीत रखे हैं। तब ये क्या करते हैं, जैसे वहां हुमायूं को सूचना मिलती है तो आगरा को रवाना होते हैं और रास्ते में शेर खान क्या करता है, इनका रास्ता रोक लेता है। जब रास्ता रोक लेता है, रास्ता रोकने के बाद तब रास्ता यहाँ पर देखा जाए तो रास्ता नहीं निकल पा रहे, शेर खान से मुकाबला नहीं कर पा रहे, बड़ा मुश्किल से इन्होंने क्या किया, बिहार में एक नदी पड़ती है सोन नदी, सोन नदी को कूद करके और यहाँ पर देखो, यहाँ पर भिस्ती ने नहीं बचाया, भिस्ती जो निजाम भिस्ती कहा जाता है, निजाम जो है निजाम सबका उसका नाम है, किताबों में खाली निजाम शब्द का प्रयोग किया गया है, निजाम सबका नाम उसका होता है, वो अलग है। सबका मतलब ये निजाम सबका, ये एक बार सोन नदी में इसने क्या किया, तैर करके अपनी जान बचाई और जैसे जैसे क्या किया, वो सोन तैर करके कहाँ पहुंचा, बिहार पहुंचा। सोन नदी को बंगाल से में पार करके और जब बिहार पहुंचता है, बिहार में ही बंगाल, बिहार में ही क्या करता है, शेर खान इंतजार करके बैठे हैं। शेर खान के साथ युद्ध की तैयारी होने लगी। कौन सा युद्ध होगा, चौथा का, 26/6/1545। ठीक, या तो बताओ ये सब लिखा के चले या खाली ऐसे बता दें। आपको कह रहे थे अभी ओरल खाली बताओ। हाँ, हम ही तो कह रहे थे लिखाने के इतने तुमने ज्यादा पढ़ा लिया, यही दिक्कत हो जाती है। चल भी डालिए, डालो। हुमायूं ने क्या डाला, कहाँ तक बात हुई थी, हुमायूं और शेर खान से संघर्ष। पहले डालो चुनार पर आक्रमण 1531 और 1538। हम आपको ज्यादा डिटेल नहीं बता रहे, 60 शब्दों में जो क्वेश्चन आपके स्तर सिविल तक पूछेंगे वही क्वेश्चन तक की बात बता रहे हैं। ठीक, डालो चुनार पर आक्रमण 1531 एंड 1538। कहाँ पड़ता है, देखो कहाँ, मिर्जापुर यूपी, मिर्जापुर यूपी। नई लाइन से डालो। हुमायूं ने 1531 में महमूद लोदी को पराजित करने के बाद, हुमायूं ने 1531 में महमूद लोदी को पराजित करने के बाद चुनार का घेरा डाला। नई लाइन से लिखना, शेर खान ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार की। तब हुमायूं ने क्या उसे शासक बना रहने दिया या नहीं, बना रहने दिया। शेर खान ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार की, डैश करके हुमायूं ने उसे शासक बना रहने दिया, हुमायूं ने उसे शासक बना रहने दिया। फिर डालो नोट, नोट करके लिखना, नोट। हुमायूं ने गुजरात विजय के बाद, गुजरात विजय के बाद मालवा व गुजरात में ही, मालवा व गुजरात में ही 2 साल तक ऐशो आराम किया, 2 साल तक ऐशो आराम किया। इसी दौरान शेर खान ने, इसी दौरान शेर खान ने बंगाल के शासक मसूद खां को पराजित किया, बंगाल के शासक मसूद खां को पराजित किया तथा उसकी राजधानी गौर पर अधिकार कर दिया, तथा उसकी राजधानी गौर पर अधिकार कर दिया। सूचना हुमायूं को मिली, यही सूचना जब हुमायूं को मिली तो अपने भाई हिंदाल के साथ अभियान पर गया, अपने भाई हिंदाल के साथ अभियान पर गया। बंगाल में अफगानों को पराजित किया, मतलब शेरशाह पराजित हो गया। और जब शेरशाह पराजित हो जाता है तब इसके चुनार का जो किला होता है उस पर भी कब्जा किसका होगा, हुमायूं। ठीक,
जून 1529 ईस्वी, जून 1538, 29 नहीं 38, जून 1538 चुनाव पर अधिकार कर लिया। इंपॉर्टेंट करके बात डालना, इंपॉर्टेंट। शेरशाह सूरी ने अपने परिवार सहित, शेरशाह सूरी ने अपने परिवार सहित, जो शेरशाह सूरी है अभी ना कहते तो अभी कहना गलत है, अभी शेर खान ही कहना है, शेर खान ही सही, ठीक। शेर खान ने अपने परिवार सहित रोहितासगढ़ ब्रैकेट में लिख लेना बिहार के किले में शरण देखो, जब ये तो वहां पड़े रहे, बिहार जब शरण ले ली, तब तक ऐसो आराम ये फिर से गुजरात में करने लगे। तब तक इनका पुत्र जलाल खां है, वो राजधानी पर कब्जा करने लगे। हुमायूं ने बंगाल आक्रमण, शेर खां के पुत्र, देखो बता दें आपको, जब बंगाल पर इसने कब्जा कर रखा था, तब शेर खां ने अपने पुत्र को वहां का सूबेदार का राजा बना दिया, उसी को हुमायूं ने पराजित किया। हुमायूं ने बंगाल आक्रमण शेर खां के पुत्र जलाल खां को पराजित कर राजधानी गौड़ पर अधिकार कर लिया, विजय उत्सव मनाने हेतु हुमायूं ने छूट रहे विजय उत्सव मनाने हेतु हुमायूं ने 8 माह गौड़ में ऐसो आराम किया। अब देखो, जो ऐसो आराम नीचे डैश करके लिखना, जब ऐसो आराम ये कर रहा है, इसी शिविर के दौरान, मतलब इसी दौरान जब ये ऐसो आराम कर रहा, नीचे लिखो, इसी शिविर के दौरान जो हिंदाल पहले बंगाल अभियान के दौरान नहीं गया था, ये तो ऐसो आराम करने लगे, वो वापस चला जाता। भाई हिंदाल जब बंगाल पर आक्रमण किया तो हिंदाल साथ गया था कि नहीं गया? दिखाया कि नहीं दिखाया? गया साथ में, और ये ऐसो आराम में डूब गए, वो वापस आ गए, और वो वापस पहुंच जाता है आगरा। ठीक, इसी शिविर के दौरान हिंदाल आगरा में अपने आप को बादशाह घोषित किया। जब ये 8 महीने पड़े, अपने आप को बादशाह घोषित किया। फिर शेर खान ने इस दौरान बनारस, कड़ा, बहराइच, कन्नौज, संभल पर अधिकार, शेर खान ने इस दौरान बनारस, कड़ा, बहराइच, कन्नौज, संभल पर अधिकार कर, अच्छा, अरे वो बनारस, कड़ा, बहराइच, कन्नौज, संभल, ये लिखे, पर अधिकार कर लिया तथा जौनपुर व चुनारगढ़ का घेरा डाला। अब देखो, जब हिंदाल ने अपने आप को बादशाह घोषित किया, ये बात इसे सबसे ज्यादा बुरी लगी। शेर खां को क्यों लगेगी? आगरा में तो है हुमायूं। जब हुमायूं को लगी ये बात बुरी, तो हुमायूं सीधे आगरा भागने की कोशिश कर रहा है। ठीक, फिर नीचे लिखिए, हुमायूं को सूचना मिली। वैसे तो
हम डिटेल में लिखा तो ऐसे लिखा है, हुमायूं को अगर हिंडाल को बादशाह घोषित करने की सूचना मिली तो आगरा की तरफ रवाना हो। कहानी लंबी हो जाएगी, ठीक है। हुमायूं को सूचना मिली डैश करके आगरा रवाना। आगरा रवाना डैश शेर खान ने रास्ता रोका। शेर खान ने रास्ता रोका। तब क्या हुआ, हुमायूं क्या करा, हुमायूं सोन नदी तैरकर बिहार पहुंचा। सोन नदी तैरकर बिहार पहुंचा। अब जब बिहार में पहुंचते हैं तब यहीं पर झगड़ा शुरू हुआ। अब यही बिहार में से चौसा का युद्ध लड़ा जाएगा। हाँ, ठंडी के सीजन में ये समस्या बराबर है। आगे डालो, चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध कब, 26/06/1539। ठीक, 1539 किस किस के बीच में होता है, हुमायूं और शेर खां वर्सेस हुमायूं। ठीक, शेर खां वर्सेस हुमायूं, इनके बीच। अब देखो, शेर खां और हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध हुआ। इस चौसा के युद्ध में शेर खां ने हुमायूं को पराजित किया। ये शेर खां जीत गया। शेर खां ने हुमायूं को पराजित किया। जब चौसा के युद्ध में हुमायूं पराजित हो जाता है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसमें गौर किया जाए कि ज्यादा मुगल शासक कोई लड़ ही नहीं पाए। मुगल शासक बहुत कम ही मात्रा में लड़ पाए थे। 7000 सैनिक इसके हुमायूं के मारे गए। 7000 सैनिक मारे गए। ठीक, 7000 सैनिक मारे गए। हुमायूं ने क्या किया, हुमायूं नाम सुना होगा, गंगा नदी कर्मनासा। जो देखो, हुमायूं जिस नदी में कूदा है वो नदी है कर्मनासा नदी। और अगर आपको गंगा मिल जाए तो गंगा सही होगा। कैसे, क्योंकि जिस नदी जो कर्मनासा नदी है वो गंगा नदी की सहायक। ठीक, अगर गंगा और कर्मनासा दोनों हो तो कर्मनासा ही सही माना जाएगा। ठीक, गंगा और कर्मनासा दोनों दिया तो कर्मनासा ही मानी जाएगी। कर्मनासा नदी गंगा की सहायक नदी। क्या हुआ, हुमायूं कर्मनासा नदी और ब्रैकेट में लिख रहे हैं गंगा, ये गंगा की सहायक नदी है। ठीक, नदी में कूदा निजाम सक्का ने जान बचाई। ये सब कहीं बताया जाता है कि यहाँ पे आने के कौन निजाम सक्का नहीं कहा, कहते हैं ये निश्चित नहीं हो पाया। देखो, जब ये नदी है, नदी को जैसे ये नदी है, नदी को तैर करके वो पार कर रहा है। ठीक, जैसे ये नदी में कूदे हैं और जान बचाने के लिए, ठीक, जान बचाने के लिए, तो निजाम सक्का ने ये भिश्ती होता है, ये भिश्ती होता है। और इस भिश्ती ने क्या किया, इनको निकाल करके बाहर ले आया। किसको,
हुमायूं को निकाल करके बाहर ले आया। और जब बाहर ले आया तब उसने पूछा, इस निजाम सक्का ने इससे पूछा आप कौन हो? तो इसने बताया कि मैं मुगल बादशाह हुमायूं। तो निजाम सक्का ने कहा यदि मुझे पहले पता होता कि आप हुमायूं हो तो मैं आपका वहीं पर गला घोट देता, आपको बाहर सीधे उसने ये बात शब्द कहे कि आपको मैं तुरंत निकालता नहीं, आपका वहीं नदी में भी गला घोट देता खुद ही जाकर। मुझे पता नहीं था, लेकिन जब मैं आपको बाहर निकाल के लाया हूँ तो अब मैं आपका कुछ समझिए। जब हुमायूं ने बाहर निकला तो हुमायूं ने इससे कहा बोलो आज क्या मांगते हो, आप जो आपकी इच्छा वो मांग लो, हम आपका सब कुछ पूरा कर देंगे। उसने कही थी आप हो कौन, कैसे पूरा करो? तब उसने कहा था कि मैं मुगल बादशाह हुमायूं। तब उसने सीधे यही कहा था कि यदि मुझे पहले से पता होता कि आप हुमायूं हो तो मैं आपका गला घोट देता, मैं बाहर नहीं निकालता। अब आपको निकाल के लाया होगा क्योंकि वो शेर शाह के संपर्क में था, ठीक है, इसलिए। और वो चाहता तो वहां पर उनको डुबा सकता था, मार सकता था, लेकिन उसने नहीं कुछ भी किया, बाहर जान पाया। तब उन्होंने कहा ठीक आप क्या मांगते हो? तो उन्होंने कहा अगर ऐसी बात है तो मुझे बादशाह बना। तो सीधे उसने कहा तो मुझे बादशाह बना दो। ठीक, बादशाह बनाने के लिए उसने बात कही, लेकिन उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आज से आपकी बात पक्की, हम आपको बादशाह बनाएंगे। ठीक, जब हुमायूं निर्वासन काल होने के बाद दोबारा उससे राज शासन व्यवस्था जब प्रचलित हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, तब उसे एक दिन का बादशाह बनाया जाता है। और जब देखो भिस्ती है तो वो करेगा क्या? तो ये इसने एक दिन के लिए जब बना है तब जानते हो यही निजाम सक्का ने क्या किया था? चमड़े के सिक्के चलाए। अब आप लोग हमें एक चीज बताओ, इस निजाम सक्का की दरगाह कहाँ है? ठीक, इस निजाम सक्का आप लोग किताबों का सहारा ले लो और नेट का भी सहारा ले लो, यहीं पे मिलेगा नहीं जवाब नहीं हो सकता मिल जाए, मैंने देखा नहीं, लेकिन आप बताओ ठीक है, नहीं अगर बताओगे तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक, हुमायूं कर्मनाशा जब इसने निजाम सक्का ने इसकी जान बचा ली, अब जान बचाने के बाद तब इसके उपहार के बदले में निजाम सक्का को 1555 से 56 में एक दिन का बादशाह बनाया गया था। तब ये इसने क्या किया था? चमड़े के सिक्के चलाए। यही बात लिखो, कहाँ से बात दिखा रही? यहीं से, इसके इतनी तो बात लिखी होगी, इसके नीचे लिखो जान बचाई, यहाँ लिखा दी, ये नोट अजमेर में कहा जो अजमेर की दरगाह है उसी में ये निजाम सक्का की दरगाह है। ध्यान रखना, इस निजाम सक्का की ये IAS का क्वेश्चन है, पूछा गया और बहुत कम ही लोग बताते हैं। ठीक, ध्यान रखना इसको, ये नोट करके इस उपहार के बदले निजाम सक्का को उपहार समझो चाहे उपकार कर लो, उपहार कर लो, उपहार समझो चाहे उपकार कर लो, इस उपकार के बदले या उपकार के बदले निजाम सक्का को 1555 से 56 में एक दिन का बादशाह बनाया और उसमें डैश करके डालो चमड़े के सिक्के चलाए। हाँ, एक दिन का ही बादशाह बना था भाई। वो तो चाहता था पूरे दिन बादशाह बने रहे, लेकिन ऐसा संभव नहीं है, वो शर्त थी। ठीक, हाँ, एक दिन का बादशाह बनाया, चमड़े के सिक्के चलाए। चमड़े के सिक्के चलाए। अब देखो, जब ये पार तो निकल गया, फिर से इन्होंने अपनी सेना को तैयार की, आगरा पहुंचे, तैयार की, सेना तैयार की, तब जाके फिर दोबारा कन्नौज या बिलग्राम का, कन्नौज या बिलग्राम
यही सर अपना मतलब है। हाँ यही बिलग्राम है, नहीं अपना यही बिलग्राम है, यही कन्नौज है, यही का जो क्षेत्र है कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। यहाँ हमारे फिर आ जाता है। हाँ यही से इसके बाद में उसका पलायन होता है। तब सूर्य शासन का हाँ। सूर्यवंश के जब हुआ कब था? 17/05/1540 युद्ध कब? पहले डालो कब हुआ? 17 मई 1540 ये युद्ध हुआ। और इस युद्ध में अगर देखा जाए, पहली बात यहाँ पर जो युद्ध हुआ जो मई महीना है, इस मई महीने में क्या हुआ था कि इस समय एक भी तीर और तलवार नहीं चला पाए मुगल सैनिकों। कारण क्या हुआ? इस समय बरसात हो गई थी। अब बरसात होने के कारण हुमायूं का जो तोप खाना था वो सारा भीग गया और भीग जाने के कारण तोपें एक भी गोला नहीं डाल सकी, बंदूकें नहीं चल पाई, कोई भी बात नहीं हो पाई। और यहीं पर क्या हुआ? हुमायूं अंतिम रूप से पराजित है। ठीक 1540 को शेर शाह ने, यहाँ पर लिखो, शेर खान ने हुमायूं को अंतिम रूप से पराजित किया। शेर खान को अंतिम रूप से पराजित किया। हाँ हुमायूं का यहाँ पर इसके लास्ट थी। अब देखो आगे देखते रहो क्या क्या होता है। पराजित किया, हुमायूं भारत छोड़ भागा। हुमायूं भारत छोड़ भागा। देखो कन्नौज से अब क्या किया? ये कन्नौज से तुरंत भागना शुरू कर देता है पराजित होकर के। शेर शाह क्या किया? जब ये भागने लगा, पहली बार भारत से पलायन होने लगा 1540। अब बिलग्राम में हारने के बाद हुमायूं क्या करता है? पहले जाता है आगरा, और आगरा में भी इसका पीछा कर रहा है शेर खान। फिर उसके पीछे जाता है, वो जाता है दिल्ली चला जाता है, दिल्ली में भी पीछा कर रहे हैं। दिल्ली से लाहौर निकल जाता है, लाहौर में भी पीछा कर रहे हैं। लाहौर से अफगान सेना ने लाहौर तक पीछा किया और लाहौर तक पहुंच जाता है, तब ये वापस आता है। वापस क्या किस समय? दिल्ली है तो सब इसी के दायरे, लेकिन ही अब शेर खान के दायरे में हो जाएगी। अब शासक ये हो जाएगी, पीछा किया वहां तक, लेकिन अब क्या हुआ? जब अफगान लाहौर पहुंच गया तो वहां पर हुमायूं के भाई हिंदाल, जो सहयोगी यादगार नासिर के साथ, जो हिंदाल है उसका एक सहयोगी है, उसको नासिर, उसके साथ ये कहा खट्टा, अब सीधे मक्का की तरफ मक्का की तरफ भाग जाते हैं। अब मक्का में भागते हुए चले जाते हैं। वहीं पर एक क्या हुआ? 1541 में एक हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु हैं मीर अली, मीर बाबा दोस्त उन्हीं का नाम है। मीर अली को ही मीर बाबा दोस्त भी कहते हैं, चाहे मीर अली मिले और चाहे मीर बाबा दोस्त मिले, दोनों एक ही बात है। ठीक वहां पर रहते हैं जो हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु। हिंदाल ने ही उनको लेकर जाता, हिंदाल ही लेकर जाता है अपने गुरु के पास और कहता है कि अब आप यहाँ शरण लें। इतनी परिस्थितियां बुरी विपरीत होते हुए भी हुमायूं ने क्या किया कि आध्यात्मिक उनके हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु की पुत्री थी, उसके साथ हमीदा वालों बेगम के साथ इसने क्या कर लिया? विवाह कर लिया। और तभी निकाह कर लिया। जब विवाह कर लिया तब हिंदाल इससे रुष्ट हो गया कि तुमको इस परिस्थिति में हम लेकर के आए और हमने तो हमारे गुरु की पुत्री से ही विवाह कर लिया। अब हिंदाल नाराज हो जाता है। अब हिंदाल नाराज होकर के वो कहाँ? कंधार चला जाता है। अब कंधार में शासन जो कामरान को मिला था, कंधार का शासन कामरान को ही मिला था, कामरान के पास ही कंधार का शासन था। अब कंधार ने हिंदाल, जो कामरान है उसी ने हिंदाल को शासन व्यवस्था दे रखी थी। तब तक 1541 में इधर मारवाड़ के राजा एक मालदेव है, वो एक पत्र लिखते हैं हुमायूं को, कहते हैं आप ऐसा करिए, भारत आइए। अब भारत आकर के क्या करिए? भारत आकर के यहाँ पर राज शासन व्यवस्था को फिर से व्यवस्थित। वो हुमायूं को निमंत्रण भेजते हैं। जब हुमायूं को निमंत्रण भेजने के बाद तब तक यह सूचना शेरशाह को मिल जाती है कि मारवाड़ के शासक मालदेव जो हैं वो हुमायूं को बुला रहे।
तो उसने तुरंत भेजा, कहा कि मालदेव ने कहा कि हुमायूं को आप ऐसा करिए कि हुमायूं को बुलाइए और बुला करके हमारे हाथों सौंप दीजिए। ये बात कही है शेर खान ने। शेर खान ने कहा कि हमारे हाथों सौंप दीजिए हुमायूं को बुला। लेकिन राजपूत शासक इतनी जल्दी गद्दारी कैसे कर सकता? तब उसने क्या किया, हुमायूं को फिर से, हुमायूं आ जाता है, हुमायूं को मारवाड़ का शासक अपने यहाँ से क्या करता है, सुरक्षित फिर से वापस भेजता। अब हाँ, वहां नहीं भेजता, फिर इसके बाद में कहाँ भेज देता है, हुमायूं को अमरकोट के राजा वीर साल के यहाँ पे क्या करता है, शरण लेता है। वहीं पर 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म होता है। और जब अकबर का जन्म होता है तब वो वहीं पर छोड़ करके स्वयं कहाँ चला जाता है, फारस के शासक के पास। फारस के शासक तहमस्त के साथ वहां पर शरण दी जाती है। तहमस्त से कहा कि मुझे कोई सहायता करो, मैं ऐसे करतब भाजपा चलता फिरता रहूंगा। तब उन्होंने कहा कि जो उनके तहमास्प के पास जो ईरान के शासक है, तहमास्प के पास पहुंचते हैं, उन पर जब बात आती है तो उन्होंने कहा कि ऐसा करिए, जब आप जीतोगे तो पहली बात तो कंधार मुझे देकर जाओ। दूसरी बात, सिया संप्रदाय की ही शिक्षा का वर्णन करोगे, सियाओं के लिए ही सब कुछ करोगे। तो उन्होंने कहा ठीक बात पक्की। तो उन्होंने जब सिया मत अपना लिया। पहले सुन्नी और सिया का मतलब समझते हो? सुन्नी का मतलब क्या है? सुन्नी मतलब सुनना में विश्वास करना, सुनकर विश्वास। देखो सिया और सुन्नी दो प्रकार के मुसलमान, बड़े छोटे बड़े की बात नहीं कर पाएंगे यहाँ पे, क्योंकि धर्म से लेना देना हमारा कोई नहीं रहता है। और हम हर धर्म की अच्छाई भी करते हैं, बुराइयां भी खूब करते हैं, और उसमें बुराइयां अधिकतर करते हैं, अच्छाइयां बहुत कम करते हैं। कहीं भी किसी धर्म में हम सिंध सभ्यता के बाद में देख ले जाके कि कहीं पर समानता कहीं पर नहीं दिखाई पड़ती। हर व्यक्ति किसी तरीके से किसी का मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से शोषण करना शुरू किया गया हर धर्म। यही सबसे बड़ी उनकी गिरी हुई स्थिति है। जो सिया सुन्नी का मतलब है सुनना में विश्वास करना। जैसे मैंने आपको अपने धर्म के बारे में बता दिया, मैंने धर्म के बारे में बात कर दी और सुना दिया, और आपने वो बात मान ली। सुन्नी का मतलब सुन्नत में विश्वास करना, सुनना में विश्वास करना या सुनकर विश्वास करना। सिया का मतलब शिक्षाओं में, जो मोहम्मद साहब थे उनकी शिक्षाओं में विश्वास करना। ठीक, अब इसमें चाहे बड़ा क्या है छोटा क्या है वो ठीक, ये बात रह जाती है। जब उन्होंने कंधार जीतकर, अब कंधार का शासक कौन था? कंधार का शासक देखो, बाबर के समय में काबुल था, यहाँ पर कंधार है। कंधार और काबुल में अंतर है कि नहीं है? तो कंधार का शासक कौन है? कामराज ने किसको बनाया था? हिंदाल। हिंदाल ही तो है कंधार का शासक। तब उसने क्या किया, हुमायूं जो तहमास्प है उसने 14,000 सेना दी थी। हुमायूं 14,000 सेना लेकर के वो निकला और सबसे पहले अपने भाई पर आक्रमण किया, कंधार पर आक्रमण किया। और वहां पर उसने क्या किया, पराजित करके चल देता है। और पराजित करके उधर, अच्छा ये किधर को हिंदा नहीं, वहां पर कंधार में शासक है अस्करी, याद भूल जाए हम अगर तब भी आप नहीं बताते। ये तो भागकर आए थे पंजाब और हिंदाल आए थे, जो गुस्सा हो गए तब ये तो भाग करके आए थे पंजाब। वो पंजाब आए थे, कंधार नहीं गए, ये पंजाब आ गए थे। और वहां पर शासक था अस्करी, कंधार में अस्करी को पराजित करके और फिर वापस चलता है, इधर भारत की तरफ ध्यान देता है। तब उधर क्या हुआ कि जब अस्कर पता चला कामरान को कि हमारे भाई ने कंधार जीत करके तहमास्प को दे दिया, तो उसने क्या किया, तुरंत अकबर कहाँ है, कामरान इतना गुस्से में आया, इतना गुस्सा आया कि उसने तुरंत अकबर का अपहरण करके, और क्या करता है, जो किला होता है, जो किले के मुख्य गेट पर क्या किया, किले के मुख्य गेट पर अकबर को बांध करके और ऐसे सीधे लटका दिया। और अकबर की उम्र उस समय 5 साल। अकबर की उम्र जो 5 साल की थी, इसलिए उसने लटकाया था। जब हुमायूं आए तो उस पर क्या करे कि वो गोला ना लगा, इसलिए यहाँ पर स्थिति बहुत दयनीय थी। अकबर जब यहाँ पर जो लटके हुए अकबर को एक
इनकी माँ है महम अनगा। महम अनगा नाम आता है, 60 में एक नाम और महम अंगा। महम अंगा 60 नाम है, महम अनगा ही उसका नाम। महम अनगा ने यहाँ पर बचाया था। अब बचाने के बाद हुमायूं ने इस पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण करने के बाद कामराज को बंदी बना दिया। अब कामराज को बंदी बनाने के बाद हुमायूं ने कहा, और तो तुम हमारे भाई ही, हम तुम्हारा करें भी तो क्या करें। लेकिन कुछ नहीं इसका किया, इनकी दोनों आंखें पहले थोड़ी बात वहां पर की देखो। शेर शाह ने जब बिलग्राम का युद्ध जीता तब उसने क्या किया, पहले अपने आप को बादशाह किया। ठीक, अपने आप को बादशाह घोषित किया। शेर शाह सूरी जो द्वितीय अफगान साम्राज्य की नींव डाली थी। मिर्जा हैदर गहलोत ने एक बात कही थी कन्नौज के युद्ध के लिए कि एक भी तीर व गोली नहीं चली, परंतु मुगल सेना भाग खड़ी हुई। ठीक, तब भारत में हुमायूं का पलायन हुआ है 1584 से 1555 की। पहले डालो कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। नई लाइन लिखो। 17 मई 1540 को शेर शाह ने 17 मई 1540 को शेर शाह ने हुमायूं को अंतिम रूप से पराजित किया। अंतिम रूप से पराजित किया। अंतिम रूप से पराजित किया। हुमायूं भारत छोड़ भागा। हुमायूं भारत छोड़ भागा। हुमायूं तो देखो भाग रहा है। हुमायूं की बात दो लाइन पहले, एक लाइन लिखो शेर शाह सूरी के लिए। नई लाइन से लिखना, शेर शाह सूरी ऐसे लिखो। शेर शाह सूरी की उपाधि धारण कर बादशाह बना। द्वितीय अफगान साम्राज्य की नींव डाली। द्वितीय अफगान साम्राज्य की नींव डाली। मिर्जा हैदर गहलोत, ये नाम सुना है? मिर्जा हैदर गहलोत। मिर्जा हैदर गहलोत एक इतिहासकार है। उन्होंने ये बात कही थी, गैस करके लिखा, एक भी तीर व गोली नहीं चली। एक भी तीर व गोली नहीं चली, परंतु मुगल सेना भाग खड़ी हुई। मुगल सेना भाग खड़ी हुई। भाग खड़ी हुई। नीचे डालो हुमायूं का भारत से पलायन। हुमायूं का भारत से पलायन 1540 से 55। 1540 से 1555 इतने समय तक उसका निर्वासन काल है। बिलग्राम में हारने के बाद हुमायूं आगरा, ऐसे देखो लिखना, आगरा, दिल्ली, लाहौर। लाहौर अगर ऐसे लिखा है आगरा गया, फिर आगरा से फिर पीछा किया, फिर ऐसे बड़ी लाइन है आगरा, दिल्ली, लाहौर। फिर लाहौर तक अफगान सेना ने पीछा किया। लाहौर तक अफगान सेना ने पीछा किया। हुमायूं अपने भाई हिंदाल तथा सहयोगी यादगार नासिर तथा अपने सहयोगी यादगार नासिर के साथ
के साथ, यहाँ पर बात लिखना सिंध, सिंध और सिंध ब्रैकेट में लिखना ठट्टा। इस ठट्टा का उल्लेख ज्यादा मिलता है कि ठट्टा से होते हुए हो गया, ठट्टा होते हुए मक्का पहुंचे, ठट्टा होते हुए मक्का पहुंचे। 1541 में वही मक्का में ही है, 1541 में हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु, हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु मीर अली, मीर अली और ब्रैकेट में क्या लिखोगे, मीर बाबा दोस्त, मीर बाबा दोस्त। अभी देखो 1541 में हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु मीर अली और ब्रैकेट मीर बाबा दोस्त ब्रैकेट बंद की पुत्री हमीदा बानो बेगम से निकाह हुआ। बानो बेगम से निकाह किया, बेगम से निकाह किया। हिंदाल नाराज, हिंदाल नाराज, हिंदाल नाराज पंजाब चला गया, नाराज पंजाब चला गया। 1541 में मारवाड़ के राजा मालदेव के निमंत्रण पर, मारवाड़ के राजा मालदेव के निमंत्रण पर हुमायूं पुनः भारत आया, हुमायूं पुनः भारत आया। सूचना शेरशाह सूरी, सूचना शेरशाह सूरी, ये सूचना शेरशाह सूरी को मिली जब, सूचना शेरशाह सूरी को, तो डैश करके लिखना मालदेव ने हुमायूं को सुरक्षित निकाला, मालदेव ने हुमायूं को सुरक्षित निकाला। ये बातें बीच में काट देते थे, उन्होंने कहा था कि हुमायूं को पकड़कर हमें दे दो, ये सब बहुत सारी बातें होती हैं, वो सब चीजें हटा देते हैं। मालदेव ने हुमायूं को सुरक्षित निकाला। हुमायूं ने अमरकोट, अमरकोट कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। हुमायूं ने अमरकोट, अमरकोट ये वर्तमान में पड़ता है पाकिस्तान, वो अलग है, ये अलग है। हाँ, अमरकोट पाकिस्तान, राजा वीर साल के यहाँ शरण। अब वहां से सुरक्षित निकाल दिया तो शेर खां का क्षेत्र पड़ता है, वो तो पकड़ लिया जाता है, तो वहां पहुंच गया। वो फिर पहले भी पता था हुमायूं को कि यहाँ नहीं रुकेगा तो पकड़ लिया जाएगा मालदेव को, तो वहां शरण ली। हुमायूं ने अमरकोट पाकिस्तान, राजा वीर साल के यहाँ शरण ली, जहां पर अमरकोट लिखा, डैश करके लिख लो 15 अक्टूबर 1542 को, 15 अक्टूबर 1542 को, 1542 को यहीं पर अकबर का जन्म। अब देखो यहीं पर अपने पुत्र अकबर को छोड़ करके अब ये भाग लेता है। भाई पत्नी और पुत्र को कौन पकड़ेगा, वो सोच रहा है इनको कहाँ लेकर जाएंगे। अब वो निकल जाता है उधर, कहाँ, ठीक यही पर जन्म हुआ 1544 में। हुमायूं 1544 में
हुमायूं यहाँ पर कितने दिन तक पड़े रहते? 1542 को उस समय पहुंचे 41 में, 4 साल तक यहीं पर रुके। फिर 1544 में हुमायूं फारस का मतलब ईरान पहुंचा। ठीक, यहाँ का शासक मास कभी कभी मिलता है, तहमास। ठीक, और कहीं कहीं पर 2 बार लिखते हैं तहमास। ठीक, तहमास ने शरण दी, क्योंकि एक स्थान पर टिके रहने पर बहुत सारे आते। तब इन्होंने जब शरण दी तब इसने 2 शर्तें दी। तहमास ने 2 शर्तें दी। नंबर 1, पहली बात क्या होगी कि कंधार को पहली बात तो शिया मत अपनाए। नंबर 1, शिया मत अपनाए, मार्कर में इंक नहीं है, कोई और मार्कर नहीं है, शिया मत अपनाएगा। नंबर 2, कंधार जीतकर उसे सौंपेगा। सौंपेगा क्या हुआ? आप बैठो, क्या सौंपेगा? फिर नहीं लाइन 1545 में हुमायूं ने तहमास्प की 14,000 सेना के साथ कंधार पर आक्रमण किया। अपने भाई अस्करी को पराजित किया। अब देखो, अस्करी जब पराजित हो जाता है, यही बात कामरान फिर नहीं है। 1547 में कामरान ने 5 साल के अकबर का अपहरण कर काबुल किले के मुख्य दरवाजे पर लटकाया। क्या हुआ? काबुल किले पर लटकाया। हुमायूं ने काबुल पर आक्रमण कर कामरान को बंदी बनाया। तथा अंधा करवा दिया। देखो, जब हुमायूं को बचा लिया और उसके पास तहमास्प की 14,000 सेना है, क्या अब उधर से अपने भाई अस्करी को पराजित किया, इधर कामरान को भी पराजित किया, अब क्या वो चुपचाप बैठेगा? उसने तुरंत भारत की तरफ रुख मोड़ दिया और यहाँ पर तब तक
क्या हुआ था, शेर शाह सूरी की मृत्यु हो चुकी थी। ठीक, तब तक शेर शाह सूरी की यहाँ पर मृत्यु हो चुकी थी और मृत्यु होने के कारण अब से हुमायूं को लगा कि मुझे ऐसा मौका है कि मैं भारत पर फिर से अपनी राज शासन व्यवस्था को स्थापित कर सकता हूँ। हुमायूं ने जब काबुल पर आक्रमण करने के बाद जब कामरान को बंदी बना लिया, बंदी बनाने के बाद 1500 अंधा भी कर दिया। 1545 में शेर शाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। कहाँ पर, कालिंजर अभियान के बाद। वो तोप का गोला फेंकने वाली मशीन होती है, उसको चेक कर रहा था, तभी अचानक गोला फट जाता है, उसमें घायल हो जाता है, तभी उसकी मृत्यु हो जाती है। 1545 में शेर शाह सूरी की मृत्यु हो गई और हुमायूं ने भारत पर पुनः अधिकार करने की हुमायूं ने क्या किया, हुमायूं ने भारत पर पुनः अधिकार करने की योजना बनाई। पुनः अधिकार करने की योजना जब बना ली है, तब यहीं पर 1554 में पहली बार वो पेशावर योजना बनाई। तब से धीरे धीरे समय गुजरता रहा। 1554 में वो पेशावर पहुंचता है। कौन, हुमायूं पेशावर आया और पेशावर में उसने क्या किया, विजय, पेशावर में आकर 1555 तक उसने लाहौर में विजय प्राप्त और विजय प्राप्त करने के बाद फिर उसने जब लाहौर पर विजय की, उसी समय लाहौर का शासक कौन था, अफगान। लाहौर में अफगान ही थे जो अफगान और हुमायूं के बीच जब युद्ध हुआ है, वो जो कहा जाता है वो मच्छीवाड़ा का युद्ध। मच्छीवाड़ा का युद्ध 15 मई 1555 फिर से यह युद्ध होता है। इस युद्ध में हुमायूं विजयी होता है। हुमायूं ने अफगान नेता नसीर खां तथा ताकर खां को पराजित कर लिया और फिर उसके बाद में जो अफगान मच्छीवाड़ा के युद्ध में लाहौर पर विजय प्राप्त करने के बाद उसने कहाँ का युद्ध होता है, सरहिंद का। सरहिंद का मतलब यहाँ पर फिर से सिर पर हिंद, ऐसे सरहिंद का मतलब हुमायूं के सिर पर फिर से हिंदुस्तान का ताज आ जाता है। यही सरहिंद युद्ध के बाद सरहिंद जो पड़ता है वो फतेहगढ़ में पड़ता है। फतेहगढ़ कहाँ पड़ता है, पंजाब फतेहगढ़ वाला वो फतेहगढ़ है। उसमें 22/6/1555 को अफगान शासक है सिकंदर शाह तथा हुमायूं के बीच जब युद्ध होता है तो हुमायूं के जो सेनापति ये होते हैं बैरम खां और इसी समय अकबर भी साथ है। ऐसी बात नहीं अकबर नहीं है, अकबर भी साथ है। अकबर तथा बैरम खां, बैरम खां ने ही अफगानों को पराजित कर दिया था। यहाँ पर अब क्या हुआ, इस समय अकबर भी साथ है। संपूर्ण पंजाब पर मुगलों का अधिकार हो गया, पंजाब पर भी अधिकार हो गया। अधिकार होने के बाद इस विजय ने पुनः भारत पर विजय के बाद फिर से भारत का बादशाह बनाने के लिए हुमायूं को तैयार कर दिया। तब 22 फिर लगातार युद्ध जीतते रहे। छोटे छोटे राजा थे वो हारते रहे, सब अधिकता स्वीकार करते रहे। 22/7/1555 को हुमायूं पुनः दिल्ली का बादशाह। यही बात होती को कहाँ तक लिखा है, अंधा करवा दिया। नोट करके डालो, नोट 1545 में शेर शाह सूरी की मृत्यु 1545 में शेर शाह सूरी की मृत्यु के बाद हुमायूं ने भारत पर पुनः अधिकार करने की योजना बनाई। 1554 में पेशावर आया। 1554 में पेशावर आया पाकिस्तान। हाँ, पेशावर आया। 1555 में लाहौर पर विजय की। जो लाहौर पर विजय की है वो मच्छीवाड़ा का युद्ध था। लाहौर पर विजय की, मच्छीवाड़ा का युद्ध।
मच्छीवाड़ा का युद्ध कब हुआ था? 15 मई 1555। 15 मई 1555 ये मच्छीवाड़ा का युद्ध किसके के बीच में? अफगान वर्सेस हुमायूं। ठीक, अफगान वर्सेस हुमायूं। नीचे लिखो, हुमायूं ने अफगान नेता नसीब खां व तातर खां को पराजित किया। अफगान नेता नसीब खां, हुमायूं ने अफगान नेता नसीब खां व तातर खां को पराजित किया। इसके आगे डालो सरहिंद का युद्ध। सरहिंद का युद्ध ये कब लड़ा जाएगा? 22 जून 22 जून 1500 कितना डाले? 55। किस किस के बीच? पहली बात तो ये सरहिंद है कहाँ? फतेहगढ़ पंजाब। डाल लीजिए, क्या है? फतेहगढ़ पंजाब। कहाँ है? फतेहगढ़ पंजाब। ठीक, यहाँ पर है फतेहगढ़ पंजाब। और किस किस के बीच? अफगान शासक कौन है? सिकंदर सूर वर्सेस कौन होगा? हुमायूं। अब देखो, यहाँ पर सरहिंद के युद्ध में हुमायूं ने सिकंदर शाह को पराजित कर दिया। ठीक, सिकंदर शाह लिखिए चाहे सिकंदर सूर लिखिए, दोनों शब्द मिलते हैं। ठीक, सिकंदर सूर को पराजित किया। फिर नीलैंड से हुमायूं के सेनापति बैरम खां, हुमायूं का जो सेनापति है वो बैरम खां, हुमायूं के सेनापति बैरम खां ने अफगानों को पराजित किया। एक लाइन नोट करके डाल देना, इस युद्ध में अकबर भी साथ था। अब क्या हुआ? संपूर्ण पंजाब के क्षेत्र पर मुगलों का अधिकार हो गया। अब जब मुगलों का अधिकार हो गया, अब किसी विजय ने हुमायूं को पुनः भारत का बादशाह, जैसे संपूर्ण पंजाब पर मुगलों का अधिकार हो गया तथा संपूर्ण पंजाब पर मुगलों का अधिकार हो गया। इस विजय ने ही हुमायूं को एक बार पुनः भारत का बादशाह बना दिया। 22/7/1556 या 55 डाले। 22/7/1555 को हुमायूं पुनः दिल्ली का बादशाह बना। हाँ, दिल्ली का बादशाह बना। देखो 1555 में जब ये बादशाह बन जाता है, बादशाह बनने के बाद राज शासन व्यवस्था अपनी फिर से चलाने लगा, लेकिन ज़्यादा दिन तक वो राज शासन व्यवस्था भोग नहीं पाता।
24/1/1556 को दीन पनाह नगर जो शेर मंडल की पुस्तकालय सीढ़ियों से क्या हुआ, अजान उस समय पढ़ी जाने लगी थी। वो वहीं पर कहा जाता है कि जो शेर मंडल की सीढ़ियाँ थी, जैसे ये है शेर मंडल पुस्तकालय और इसकी जो सीढ़ियाँ बनी है और सीढ़ियाँ पर क्या कर रहा था, वो चढ़ रहा था और चढ़ कर के अंतिम सीढ़ी पे के एक सीढ़ी पहले उसे अजान या नमाज पढ़ी जाती है, उसकी आवाज़ सुनाई दी। तो वहीं पर वो क्या करने लगा था, नमाज पढ़ने लगा और इसी दौरान वो लुढ़क गया और लुढ़कते लुढ़कते नीचे आ गया और नीचे आकर के फिर क्या हुआ, उसकी मृत्यु हुई। जब दीन पनाह शेर मंडल की सीढ़ियों से गिरा है 24/1/1556 को, 2 दिन तक तो ऐसे वो जीवित रहा। 26/1/1556 को उसको मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु पर एक लेख इतिहासकार है लेनपुर ने कहा कि हुमायूं का शाब्दिक अर्थ तो सौभाग्यशाली होता है, परंतु हुमायूं अत्यंत दुर्भाग्यशाली था जो जीवन भर ठोकर खाता रहा, अंततः ठोकर खाकर ही उसकी मृत्यु हो गई, वो मर भी गया। दीन पनाह नगर शायद 1534 हो या 36 हो, उस समय दीन पनाह नगर की स्थापना भी हुमायूं ने ही करवाई थी, जहाँ तैरते हुए बाजार का निर्माण कराया गया। आज जहाँ पर मीना बाजार आगरा में, ये नहीं, दिल्ली में कौन सी, आगरा में मीना बाजार, आगरा की मीना बाजार, वो आज वही कही जाती है, वहीं पर ठीक, वहाँ पर निर्माण करवाया गया था। और हुमायूं ज्योतिष में इतना विश्वास रखता है, हुमायूं ज्योतिष में इतनी विश्वास करता था, प्रत्येक सप्ताह में प्रत्येक दिन अलग अलग तरीके के कपड़े पहनता था। जैसे सोमवार को सफेद पहनता था, शुक्रवार को हरे, शनिवार को काले, रविवार को पीले। अब अबुल फजल जो थे, अबुल फजल जो अकबर के समय में अबुल फजल गए, हुमायूं को इंसान एक कामिल कहा, अबुल फजल, ठीक, यही बात देखो क्या बोल रही है, क्या अरे 5 मिनट और पढ़ दो, 5 मिनट किस को जल्दी है, कितने चलो 24/1/1556 24/01/1556 24/1/1556 तो दीन पनाह नगर ब्रैकेट में लिख रहे हैं शेर मंडल, दीन पनाह नगर और ब्रैकेट के अंदर शेर मंडल कई बार नाम पूछा गया, शेर मंडल ब्रैकेट बंद, पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरा, पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरा 26/1/1556 को, 26/1/1556 को मृत्यु हो गई। नई लाइन से लिखना, लेनपुर डैश के लिखना, हुमायूं का शाब्दिक अर्थ सौभाग्यशाली होता, हुमायूं का शाब्दिक अर्थ सौभाग्यशाली होता, हुमायूं का शाब्दिक अर्थ सौभाग्यशाली होता, परंतु हुमायूं अत्यंत दुर्भाग्यशाली, हुमायूं अत्यंत दुर्भाग्यशाली जो जीवन भर ठोकर खाता रहा, जीवन भर ठोकर खाता रहा, अंततः ठोकर खाकर ही मर गया, ठोकर खाकर ही मर गया। या हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही मर गया। कभी कभी शब्द ध्यान रखना, ठोकर की जगह पर लड़खड़ाते शब्द का भी प्रयोग मिलेगा। हुमायूं जीवन भर ठोकर खाता रहा, अंततः ठोकर खाकर ही मर गया। नोट करके डालो, नोट दीन पनाह नगर का निर्माण
हुमायूं ने ही कराया, जहां तैरते हुए बाजार का निर्माण कराया। नीचे डालो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। उसके नीचे डालो हुमायूं ज्योतिष में अत्यधिक विश्वास रखता। हुमायूं ज्योतिष में अत्यधिक विश्वास रखता था। इसी के कारण वह सप्ताह के सातों दिनों अलग अलग रंग के वस्त्र पहनता, जैसे सोमवार को सफेद, शुक्रवार को हरा और शनिवार को काला। शुक्रवार को हरा या हरे करनी, शुक्रवार को हरे, शनिवार को काले और रविवार को पीले रंग। रविवार को पीले। एक नोट करके लिखो, अबुल फजल ने हुमायूं को इंसान कामिल कहा। इंसान ये कामिल कहा। जानते हो हुमायूं की जब मृत्यु हो गई तो हुमायूं का जो मकबरा है वो उसे कहाँ दफनाया गया? काबुल में बाबर का, दिल्ली होगा हुमायूं का मकबरा। लाहौर में, लाहौर है या आगरा है? जो हुमायूं के मकबरे का निर्माण कराया गया था, अब मकबरे में जो अकबर के काल में करवाया गया था, भारत की जो मुगल काल की प्रथम अकबर के समय की पहली इमारत हुमायूं का मकबरा है, और जिसे द्वितीय ताजमहल की संज्ञा दी जाती है, जिसके वास्तुकार इस्माउल। इसके बारे में काफी कुछ है, वो आपको बताएंगे। कलाम संस्कृत में इसकी बातें बहुत सारी बताएंगे। ठीक, अब पहले तो हमें ये बताइए, बिना दिखाए अगर हिस्ट्री पढ़ा दे तो नहीं समझ। तो आप अभी जैसे शुरू की उसके बाद जस्ट पूछा तो कहा नहीं दिखा। ये बात एक निश्चित करो कि बिना दिखाए तो हम ढेर सारी कहानियां आपको सुना सकते हैं, लिखने से थोड़ा सा आते हैं। हाँ, ये बात गारंटी कि 2 दिन दीजिए या 3 दिन दीजिए वो अलग बात, और इसके चक्कर में एक दायरे में बंद जाते हैं थोड़ा बड़ा। अब जितनी बातें फिर ज्यादा सुनाएंगे फिर उठने कहोगे ये नहीं लिखा, ये नहीं लिखा, ये नहीं लिखा। ये है कि जैसे आप ओरल बताइए, हम लोग रजिस्ट्रेशन रखेंगे, जो समझ में आए वो लिखते हैं। तो यही कर लो, यही करवाया करो। हम तो चाह रहे